बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम लोगों का टॉपिक है शौहर और बीवी के वो गुनाह जिसको आज हम लोग मामूली समझ बैठे हैं। वो कौन से गुनाह है नाजरीन? वो गुनाह जब शौहर अपनी बीवी को बुलाता है और बीवी नहीं जाती तो अल्लाह और उसके फरिश्ते उस औरत के साथ क्या करते हैं, आइए आज हम लोग वीडियो में जानते हैं ताकि मुकम्मल जानकारी मिले आपको। जिसको हमने मामूली समझ लिया, जो पांचवी कैटेगरी आज की मेरी, वो मियाँ बीवी के ताल्लुकात के बारे में, कि मियाँ बीवी के ताल्लुकात में कुछ ऐसे अमाल है जिन अमाल को हम मामूली समझते हैं, जो संगीन शरीयत में जुर्म है। कभी कभार लगता है यार ये बेहाई तो नहीं जो बात कही जा रही, ये बेहाई नहीं है, ये शरीयत का इल्म है। अगर मैं अपनी ख्वाहिश की बुनियाद पर आपसे कहूंगा तो ये बेहाई है, लेकिन शरीयत का इल्म और एक हराम चीज से बचने के लिए बात कही जा रही है। जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो सबसे ज्यादा पाकबाज, सबसे ज्यादा बाहर शख्सियत थे, उनके मुंह से और उनके जबान से निकले अल्फाज है ये, ताकि उम्मत उस गुनाह से बच जाए। इस एतबार से मैं भी ये बातों को रख रहा हूँ, ठीक है। तो पहला गुनाह जिस चीज को मामूली समझा जाता है हमारे समाज में मियाँ बीवी के ताल्लुकात में, वो ये है कि जो है बीवी का अपने शौहर को हम बिस्तरी से इनकार करना, अपने शौहर को अपने नजदीक आने से इनकार करना। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जामिया सगीर के अंदर ये रिवायत आती है, आपने फरमाया जब शौहर अपनी बीवी को बुलाए, हम बिस्तरी के लिए बुलाए, तो औरत पर वाजिब है कि वो फौरन उसकी बात मान ले, सिवाय शरई उज़्र के वो इनकार कर सकती। शरई उज़्र, ऐसी कोई मजबूरियां जिसकी वजह से मजबूरी अलग बात है, लेकिन शरई उज़्र नहीं है तो आप फरमाते हैं वो खाविन की फौरन खाविन के जो है बात को मान ले, ख्वाह वो ऊंट के कजावे पर क्यों ना बुला रहा हो, बैठा हुआ हो। ऊंट का कजावा मतलब उसकी जीन जिससे बैठता है इंसान, उस पर भी बुला रहा हो तो उसको जाना पड़ेगा, उसको इनकार नहीं कर सकती है वो। इस मामले को खवातीन जो बीवियां हैं जो अपने शौहर का हक देना चाहती है, इस बात को ये मद्देनजर रखें, इसलिए कि जब इस मामले में रसूलुल्लाह फरमा रहे कोताही होती है ना, शरीयत ने क्यों अहमियत दी इस बात को, इसमें कोताही होती है तो इंसान फिर दूसरी जगह ख्वाहिशात पूरी करने की कोशिश करता है, फिर वो बर्दाश्त नहीं होता है औरत, या फिर वो सोचता है कि ये बीवी तो मेरी राजी नहीं होती, इसकी अपनी मर्जी होती है। इस मामले गैर शरई बुनियादों पर इनकार करना, यूं ही इनकार करना या अपनी जिद पर अड़ जाना, ये बहुत संगीन जुर्म है। दूसरी रिवायत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सही बुखारी की रिवायत आपने फरमाया, जब शौहर अपनी बीवी को हम बिस्तरी के लिए बुलाए और बीवी इनकार कर दे और शौहर अपनी बीवी से नाराजगी की हालत में सो जाए तो सारी रात, और अगर वो सोता रहे सारी रात अगर नाराज रहे, तो इस औरत पर सुबह तक के लिए फरिश्ते लानत भेजते रहते हैं, फरिश्ते बद्दुआएं भेजते रहते हैं जो औरत इस तरह से करे, ठीक। दूसरी चीज जो मियाँ बीवी के ताल्लुकात में जिस गुनाह को मामूली समझ लिया गया है जबकि शरीयत में इतना सख्त गुनाह है, वो ये है औरत का बिना किसी शरई उज़्र के अपने खाविन शौहर से तलाक को डिमांड करना कि भाई मुझे तलाक दे दो, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, बिना किसी शरई उज़्र के। शरई उज़्र हो सकते हैं लेकिन बिना शरई उज़्र के डिमांड करना ये सख्त गुनाह है। सही जामे सगीर की रिवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए बगैर उज़्र के खुला लेने वालियां और अपने शौहर से छुटकारा हासिल करने वालियां, घर उजाड़ने वालियां, ये इस उम्मत की मुनाफिक है, ठीक है। दूसरी रिवायत ने फरमाया और कहा जिस औरत ने बगैर किसी सबब के जो है अपने खाविन से तलाक तलब की, इस पर जहन्नुम वाजिब और ये जन्नत की खुशबू नहीं सूंघेंगी, बिना शरई उज़्र के। बस छोटी मोटी बातें पसंद नहीं आ रहा, उसकी इनकम बहुत कम और छोड़ रही है, ये शरई उज़्र नहीं है। हमारी बहनों को चाहिए कि इस बात को बहुत संगीनी से ले, वालिदैन को चाहिए अपने बच्चियों को समझाए कि छोटी मोटी बातों पर जो अपने बेटियों को ना बिठा ले। कि डिमांड कर रहे हैं आप, कितनी बुरी बात है, तलाक शौहर का हक है और आप बेटी डिमांड करती है, शरई उज़्र भी नहीं है उसके पीछे, तो ये बड़ी अहम चीज है, याद रखें, इस बात को समझनी जरूरी। तीसरा गुनाह जो मियाँ बीवी के ताल्लुकात में होता है, इसको मामूली समझ लिया गया है और इसके ताल्लुक से इतनी सख्त वईद है हदीस में कि जिसकी कोई इंतहा नहीं, वो है हालत हैज के अंदर बीवी से हम बिस्तरी करना या ऐसी जगह पे हम बिस्तरी करना जो गैर फितरी है पीछे के हिस्से में। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, जामे तिर्मिज़ी की रिवायत है, हदीस के अल्फाज तो जरा गौर कीजिए, जिस शख्स ने हैज वाली औरत से हम बिस्तरी की या औरत के पीछे दुबुर में जमा किया या काहिन या नजूमी के पास गया और उसकी बात की तस्दीक की, उसने उस चीज का इनकार किया जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई। वो एक शरीयत का मुनकिर है, इस शरीयत का उसने इनकार किया जिसने वो अमल किया, इसके लिए कफारा शरीयत ने बांधा है, बहुत सख्त जुर्म है, लेकिन लोग इसको समझ ही नहीं पा रहे या ये तालीम शायद हासिल कर ही नहीं रहे, इस बात को समझ ही नहीं रहे कि निकाह जब करें तो उससे पहले उसके ताल्लुक से, उसके आदाब, उसके ताल्लुक से तमाम मामलात को सीखा जाए। दुनिया की तमाम चीजों के अंदर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं, सब चीजों को सीखा जा रहा है, लेकिन शरीयत के मुताबिक कोई चीज हो तो वहां हमको शर्म आ रही है, वहां सीखने में शर्म आती है। दुनिया की बेहाई में हमको शर्म नहीं आती। हमारे बच्चे 11वीं 12वीं के अंदर जाते हैं, साइंस पढ़ते हैं जिसके अंदर औरत और मर्द के जो है आज़ाओं के और तफसीलात पूरे जिस्म की तालीम होती है, वो पढ़ाना तो मंजूर है, लेकिन बच्चे को यह सिखाना कि शरीयत तुम्हारी और हमारी शरीयत मुतहरा क्या सिखाती है हमारे बच्चों, वो हमको जो है बेशर्मी बेहाई, और जो बोलता है वो बेशर्म आदमी है, वो बेहाया है, उसको अकल नहीं है, उसको शर्म उसको है। बेशर्म तो वो है जो इन बातों को ना बताने की वजह से उम्मत के अंदर ये बातें फैल रही है, ये बुराइयां फैल रही है। बहरहाल इसी तरह जो है
जो बातें मियाँ बीवी की ताल्लुकात की में चौथा गुनाह जिसको मामूली समझ लिया गया वो ये है कि किसी गैर महरम औरत के साथ खिलवत में अकेले में मुलाकात करना और किसी गैर महरम औरत से हाथ मिलाना, ये बहुत सख्त बुरी बात है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इसके ताल्लुक से आपने फरमाया, तिरमिज़ी की रिवायत है, जब भी कोई आदमी किसी गैर महरम औरत के साथ तन्हाई में मिलता है तो वो दो नहीं तीसरा उनमें शैतान होता है, वो तीन हो जाते हैं। और मेरी बात याद रखिए, जब भी बारूद और आग, चाहे कितने भी अच्छे दोस्त हो, बारूद और आग मिलते हैं धमाका होना ही है, चाहे कितने अच्छे दोस्त हो। आग भी बोल रही मैं अच्छी दोस्त हूँ तुम्हारी, बारूद बोल रहा बहुत अच्छा दोस्त हूँ, लेकिन जब मिलेंगे तो सिवाय धमाके के कुछ नहीं हो सकता। इंटेंसिटी ज्यादा कम होंगी लेकिन धमाका जरूर होगा। तो मर्द और औरत जब गैर महरम मिलते हैं, ये बारूद और आग है, ये कभी भी कितने अच्छी नीयत से मिले ये धमाका होना ही, ये कभी साथ नहीं रह सकते। ठीक, इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया और कहा, औरत से हाथ मिलाना तो बहुत दूर की बात है, औरत का ताल्लुक से धक्का लगना क्या है उसके बारे में क्या, तो हाथ मिलाना बोले तो पकड़ना हो जाता है, इसी धक्के के ताल्लुक से आप फरमाते हैं। और आपने फरमाया, सही जो है जामे सगीर की रिवायत है, तुम में से किसी शख्स के लिए एक कील लेकर अपने सर में मार लेना, ठोक लेना, और जाहिर सी बात सर में कीला ठोकेंगे तो क्या होगा, समझ रहे ना आप, सर में कील लेकर ठोक लेना ज्यादा बेहतर है इससे कि किसी गैर महरम को छुए, धक्का लगाए। कील लेके ठोक लेना ज्यादा बेहतर है बनिस्बत इसके किसी गैर महरम को धक्का लगे। यहाँ हाथ मिलाने में धक्का कहाँ लगता है, हाथ मिलाया जाता है पूरा, और इसको फख्र, स्टेटस और पता नहीं क्या क्या समझा जा रहा है। ये काय का फख्र और काय का स्टेटस, ओछापन है मेरे नजदीक। तो ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी औरत का नंगा हाथ देखना भी पसंद नहीं किया, खुला हाथ। एक बार एक खातून जिसको इल्म नहीं था शरीयत का, वो मदीना आई और बैत आप के पास बैत करने के लिए आई, उसे पता नहीं था कि औरतों की बात अल्लाह के रसूल कैसी लेते हैं। वो आए और अपना हाथ डाल दिया आसम के सामने बैत के लिए, आसम फौरन अपने हाथ पीछे के नजर पलटे और कहा, मोहम्मद किसी औरत के नंगे हाथ को छूना तो दूर, नंगे हाथों को देखना भी पसंद नहीं करते हैं। और आपने चेहरा फेर लिया उससे। हाथ मिलाना, अब ये हाथ मिलाना ऑफिस के लिए होता होगा, बहुत से लोग उनका कल्चर होता है। कल्चर क्या होता है, किसी भी औरत को ईद मिलने जाते हाथ मिला के हाथ पकड़ के चूमते, कल्चर। ये कल्चर फालतू कल्चर है, छोड़िए इस कल्चर को, निकल के आइए इस कल्चर से बाहर। ये शरीयत नहीं है जो शरीयत मोहम्मद ये कह रही कीला ठोकना अफजल है, सर में हाथ मिला, हाथ धक्का लगने से कैसे वो इजाजत देगा कि आप कल्चर के नाम पर जो किसी औरत का हाथ पकड़े। नहीं, यहाँ पर समाज में चलता है, कल्चर है हमारा कि किसी भी औरत का हाथ पकड़ के हम चूमते के दिन खुशी में चूमते। ये कल्चर शरीयत नहीं है, इसको निकालना होगा हमको अपनी जिंदगियों से, वरना फिर हम उन लोगों को रोक नहीं सकते हाथ मिलाने से, इसलिए कि आप भी तो कल्चर के नाम पे एक अमल कर रहे हैं। ठीक, इसी तरह जो है छठी चीज, जो गुनाह जिसको मामूली समझ लिया हमने अपने समाज में करना, जो कि शरीयत के नजदीक हराम है, सब गुनाह है, वो ये है जो है मामलात और तिजारत। नाजरीन, आपने तो वीडियो में ज़रूर देखा होगा कि कौन कौन से गुनाह हैं जिससे अल्लाह और उसके फरिश्ते औरतों पर लानत भेजते हैं। हर औरत को चाहिए कि वो अपने शौहर का हक अदा करे। नाजरीन, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करें, अपने दोस्त और रिश्तेदारों को ज़रूर शेयर करें ताकि हर किसी को दीन का सही इल्म हासिल हो। जज़ाकुमुल्लाह खैर नाजरीन।